तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद का। आज मैंने आरपीएफ का क्वेश्चन देखा जिसमें 50 में से बिलीव नहीं करोगे 17 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। और फिर जा कर के मुझे लगा कि अब यही एक पॉलिटी है जो थोड़ा सा स्कोर कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सब जो हिस्ट्री का है वो बाबा मामा इतना ख़तरनाक टाइप का क्वेश्चन दे रहे, क्या बोले। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान की कुल कितनी अनुच्छेद कितनी अनुसूची थी? तो जब ये संविधान हुआ था तो ये हो जाएगा 335 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, है ना। अभी जो है अनुसूची 12 हो गए। देखिए मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता है, बट यहाँ पर आएंगे ग्रीन कलर के जो रहेंगे वो सही रहेंगे और रेड कलर के वो गलत। और मैं यही कोशिश करूँगा कि जो भी दूँ इन्फॉर्मेशन करेक्ट दूँ, इन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये मैं बहुत कोशिश करूँगा। वर्तमान समय में कितने संविधान करना है, तो ये सब क्वेश्चन बच्चों लोगों का क्वेश्चन है, ये अभी नहीं आएंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। वर्तमान में भारत संविधान में कितनी धाराएं कुल है, तो अभी पता चल गया 448। संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया राज्यों का एक संघ है, तो ये तो सबसे पहला बात है, तो अनुच्छेद एक ही होगा, ये भी नहीं आएगा। संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो ये पिछले बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये 5 से 11 के बीच है, ठीक है, भाग 2 में है। तो ये निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत संविधान नागरिक को मूल अधिकार निश्चित करता है? सॉरी, तो ये आपको सबको पता है कि 12 से बिल्कुल 12 से कितना हो जाएगा आपका 35, ठीक है, 12 से 35 जो है वो हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नौकरियों तथा शिक्षा समाप्त क्या लिखा, समाज में कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए। अच्छा, ये जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया कि नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान है? तो ये कौन सा, तो इसमें तो पता है कि अच्छा 16 हो जाएगा, 16। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। तो नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, ये छुआछूत जो है 17 में, ये आता ही है क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम में पहले आता था बट अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता, बाप रे, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा नहीं है। पुनर्निर्वाचन, तो पुनर्निर्वाचन का जो हो जाएगा क्या होगा, 57 हो जाएगा, क्योंकि 55 में तो पता ही था 57। तो 10 में से 9 हुआ, एक गलत हो गया, कन्फ्यूजन। यही कन्फ्यूजन जो है नहीं करना हुआ, जो इजी क्वेश्चन आया उसको अच्छी तरह से ही करना है, क्योंकि वो छूट गया तो एग्ज़ाम छूट गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेते हैं। तो अभी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा और अभिव्यक्ति, बहुत आसान है, सबको ही बोल देगा, 19 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, 19A है, बिल्कुल। मौलिक अधिकार के कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये आपको पता ही चल जाएगा, 24 है, 24, देखिए कन्फ्यूजन हो गया, 24 होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित की, अल्पसंख्यक जो होगा वो 29 होगा। ये वाला सेक्शन को बहुत अच्छा से करना होगा। मौलिक अधिकार, इसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार सबको पता है, 32 जो है वो रक्षा करता है।
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजनीति, ये राजनीति भी सबको पता है कि ये हो जाएगा भाग चौथा 36 से 51। ये सब बहुत बेसिक है, ये सब नहीं आएंगे। संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो ये भी पता है, ये आपका जो है आपका हो जाएगा 39 में। यस, गलत हो गया, 40, 48, 39, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, 40 एंड पर्यावरण से कुछ रिलेटेड है। ये 39 हो गया कल्याणकारी राज्य की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन, ये तो पता है कि अनुच्छेद 40 है, एसएससी में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान, ये तो सबको पता है, क्या हो जाएगा 50A1, इसको कहते हैं आपका स्वतंत्र 51 मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है ना। लास्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह रसिया से लिया गया है, ये मुझे पता है, और 51 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो गया। 20 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया, और कर लेते हैं। तो रिवीजन अच्छा चल रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं 21 पे। संघ की कार्यपालय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकार द्वारा करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका हो जाएगा 53। ये अंदाज़ा लगा दिया था, संघ की कार्यपालय शक्ति राष्ट्र में निहित होगी 53 में, क्योंकि 51 में उतना पता था कि नहीं होगा, 53 हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग, 61 है कहीं तो वहाँ लगा देंगे। इजी है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति 63 हो जाएगा, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण समूहगण रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है? तो इसका क्या हो जाएगा 75, बिल्कुल, ये काफ़ी आसान था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के लिए आधारभूत निर्धारित करता है? आधारभूत, तो इसका कौन सा हो जाएगा मंत्री परिषद 75 हो जाएगा, प्रधानमंत्री रिलेटेड है ना। भारतीय महान्यायवादी 76 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, लेकिन अब ये बहुत इजी हो गया, सब कोई बना लेगा, और कट ऑफ काफ़ी हाई होगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना होगा, डीप में जाना होगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनिवार्यता का उल्लेख है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये तो मुझे भी नहीं पता है। 6 महीना का जो डिफरेंस होता है, ये आपका बी मार के देखते हैं। 85 बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, 6 माह के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चन सबको करना है। संविधान, राष्ट्रपति संविधान के किस लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद? देखिए 56, और ये तो मैं पता है कि ये 56 नहीं होगा, क्योंकि आपातकाल से पता है। अब इन तीनों में से 85 को मैंने चुन लिया। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। लास्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त व्यक्ति, तो 108 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के, ये कौन सा हो जाएगा? ये भी 108 हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन डन हो गया, आप लोगों को यही करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।